तो हम क्या बात कर रहे थे? फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्या है? ये एक सब क्लास है आपकी किसका? एसाइक्लिक नेटवर्क का, ठीक है जी। जिसके अंदर क्या होते हैं, जो कनेक्शंस जो अलाउड होते हैं वो हायर लेयर के अंदर ही जो मतलब जो सिग्नल्स के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम लो लेयर टू हायर लेयर ही होगी। यानी कि जिसके अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, सिग्नल फ्लो करेगा। यानी कि मान लो हिडन लेयर्स टू है, हिडन लेयर 1 एंड हिडन लेयर 2, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है। तो जो सिग्नल्स की जो डायरेक्शन होगी वो लेयर 1 से लेयर 2 के अंदर होगी। यानी कि जो सिग्नल लेयर 1 की जो आउटपुट होगी दैट विल एक्ट एज इनपुट फॉर लेयर 2, ठीक है। अगर लेयर 2 की आउटपुट अगर हमें फीड करनी है तो वो कहां पे जाएगी? नेक्स्ट लेयर के अंदर जाएगी, यानी कि लेयर 3 के अंदर। लेयर 3 की आउटपुट लेयर 4 के अंदर एज इनपुट, ठीक है। यानी कि अगर ith लेयर है तो उसकी आउटपुट किस में जाएगी? i+1 लेयर के अंदर। वो होते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, जिसके अंदर सिग्नल फ्लो करता है सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर, फ्रॉम इनपुट थ्रू आउटपुट, ठीक है। फिर एक होता है मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क। मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, एक अलग मॉड्यूल डिजाइन कर लिया। तो जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया है कि ये इनपुट्स सारे यहाँ पे हम फीड कर रहे हैं किसके अंदर? नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये दो लेयर्स, दो नोड्स हैं, इनकी आउटपुट तो एक फर्दर नेक्स्ट लेयर के अंदर एक सिंगल उसमें जा रही है, ये दो की एक में जा रही है, ये दो की एक में जा रही है। इस तरह से क्या होगी, छोटे छोटे अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए, जिसके अंदर ये नहीं कि हर एक नोड की आउटपुट जो है नेक्स्ट लेयर के अंदर एज ए इनपुट काम करेगी सभी नोड्स के लिए। नहीं, उसके अंदर क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स बना दिए कि इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स की नोड्स की आउटपुट सिर्फ इस नोड के अंदर जाएगी, इन नोड्स की इसमें जाएगी, इन नोड्स की इसमें। यानी कि ग्रुप्स बना दिए, कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिए, ठीक है। और वो फिर कंबाइन होके वो मॉड्यूल क्या करेंगे, अपनी अलग अलग प्रोसेसिंग होगी, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, और उसके बाद जो रिजल्ट जनरेट होंगे वो फाइनली क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और आपके आउटपुट है, जो फाइनल आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, वो जनरेट हो जाएगी। तो इट इज जस्ट लाइक ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। जैसे हायरार्किकल आपके ग्राफ होते हैं जिसके अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होती है, वैसे इसके अंदर क्या है, ये वो मैकेनिज्म यूज होता है मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क के अंदर। इसके अंदर क्या आते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, वो मॉड्यूल्स इंडिविजुअली फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, और फिर उनके रिजल्ट्स बाद में कंबाइन होकर एंड में और एक सिंगल आउटपुट, सिंगल रिजल्ट जो है जनरेट होता है, वो होता है मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के? इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन लाइक थिंकिंग। जो थिंकिंग प्रोसेस जो होती है इसके अंदर वो क्या होती है, दैट इज जस्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है जी। दूसरा, दे हैंडल नॉइसी और मिसिंग डेटा। जो नॉइसी, जो डिस्टोर्टेड डेटा होता है और डेटा दैट इज मिसिंग, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम ऑन विच द नेटवर्क इज वर्किंग, और उसके अकॉर्डिंग जो उसका डाटाबेस होता है उस डाटा में से ये क्या करता है, ट्राई टू फाइंड आउट द डिजायर्ड डेटा। तो उसको ये इजीली हैंडल कर लेता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई डेटा मिसिंग है, अवेलेबल नहीं है, तो उसको वहीं पे सारी फंक्शनिंग ब्लॉक हो जाएगी, नहीं। वो उसको क्या करता है, वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, हैंडल कर लेता है ऐसी सिचुएशन को इजीली, और सिस्टम स्मूथली फंक्शनिंग करता रहता है। फिर तीसरा क्या होता है, दे कैन वर्क विद लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स और पैरामीटर्स। यानी कि क्योंकि हमने पता है इसके अंदर कितनी भी लेयर्स हम यूज कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, जो नोड्स की बात कर रहे हैं हम, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, वो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। हम अन नंबर ऑफ लेयर्स और अन नंबर ऑफ इनपुट डेटा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि
ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा जो होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उनको इजीली हैंडल कर लेता है नेटवर्क। नेक्स्ट क्या होता है, दे प्रोवाइड जनरल सॉल्यूशंस विद गुड प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। जो प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी क्या होती है, जिसका हमें पहले से पता हो कि भाई हाँ 2 + 2 = 4 होने चाहिए भाई, तो वो प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी है, वो पहले से प्रिडिक्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये जनरल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। लेकिन वो जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो जो आपकी प्रिडिक्टिव आउटपुट होती है, जो आपकी डिजायर्ड आउटपुट होती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। यानी कि वो सिमिलर टू आपके जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है, वो रिजल्ट ये जनरेट करता है। ठीक है, फिर क्या करता है, द सिस्टम हैज गॉट प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। ठीक है जी, ये हम शुरू से बात कर रहे हैं लर्निंग की, क्योंकि ये क्या करता है, सिस्टम ट्रेन्स इटसेल्फ थ्रू लर्निंग। अब लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, लर्निंग फ्रॉम एग्जांपल्स, लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, लर्निंग फ्रॉम द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली लर्न करता है। अगर सिस्टम चलेगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इफ फंक्शनिंग, इफ वर्किंग, ठीक है, अगर रनिंग में है नेटवर्क, तो नेटवर्क लर्न्स एट एवरी स्टेप ऑफ द मूवमेंट। तो ये क्या करता है, कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच होती है इसके अंदर। जैसे हमारा ब्रेन होता है, वो कंटिन्यूअसली लर्न करता रहता है। हमें कहीं पे भी कुछ भी नई चीज दिख जाए तो हम उसी से लर्न कर लेते हैं। ठीक है, वो हम लर्न नहीं करते, हम नहीं चाहते तो भी उन चीजों का हमें पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेन है, उसकी क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग से लर्न करता है थिंग्स को। ठीक है, तो वैसे ही प्रॉपर्टी क्या है आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, ये कंटिन्यूअसली लर्न करता रहता है। नेक्स्ट क्या है, दे डील विद द नॉन लिनियरिटी इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव। ठीक है जी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के ऊपर बेस्ड है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो अगर ह्यूमंस कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, हमें कैसी भी सिचुएशन मिल जाओ, हम उसी के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को मैनिपुलेट कर लेते हैं, और अपने जो लाइफ है उसको स्मूथली रन करवाते हैं। चाहे हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं, बहुत ज्यादा गरीब हो जाएं, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, ठीक है, या घर के अंदर हो, हम घर के बाहर हो, मतलब एनी काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेज, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा ब्रेन है, वो क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही क्या कर लेता है, जो न्यूरल नेटवर्क है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है नॉन लिनियरिटी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। यानी कि क्योंकि चीजें क्या होती हैं, सारी स्मूथ थोड़ी चलती हैं, वहां पे कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन एट द मोमेंट आ सकती है। ऑल ऑफ ए सडन कोई सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस के साथ भी जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, वो क्या कर सकता है, वो इजीली डील कर सकता है, उनको इजीली सॉर्ट आउट कर सकता है, इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता है ऐसे प्रॉब्लम्स के। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है भाई। नेक्स्ट